पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा प्रश्न है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। तीसरा प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चौथा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप किसने दिया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। पांचवा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। छठा प्रश्न है, जिल लैलाही की उपाधि किसने अपनाई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। सातवां प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन खिलजी। आठवां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति किस उद्देश्य से लागू की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेना को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने हेतु। नौवां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक काफूर। 10वां प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। 11वां प्रश्न है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। 12वां प्रश्न है, टोकन मुद्रा का प्रयोग किस शासक ने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद तुगलक। 13वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कर समाप्त किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गृहकर। 14वां प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खिज्र खां। 15वां प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। 16वां प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। 17वां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1526। 18वां प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। 19वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। 20वां प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबरनामा। 21वां प्रश्न है, हुमायूं को भारत से किसने बाहर निकाला? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। 22वां प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण कराया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड ट्रंक रोड। 23वां प्रश्न है, रुपया मुद्रा को व्यवस्थित रूप किसने दिया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। 24वां प्रश्न है, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1582। 25वां प्रश्न है, अकबर के दरबार में नवरत्नों की संख्या कितनी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9। 26वां प्रश्न है, मानसदारी प्रथा किसके समय शुरू हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। 27वां प्रश्न है, आईन अकबरी किसने लिखी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। 28वां प्रश्न है, जहांगीर की आत्मकथा क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुजुक-ए-जहांगीरी। 29वां प्रश्न है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेहरुन्निसा। 30वां प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। 31वां प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। 32वां प्रश्न है, औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जजिया। 33वां प्रश्न है, मुगल प्रशासन में दीवान का मुख्य कार्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्व व्यवस्था। 34वां प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी महाराज। 35वां प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1674। 36वां प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। 37वां प्रश्न है, शिवाजी की प्रशासनिक परिषद को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अष्टप्रधान। 38वां प्रश्न है, मराठा शासन में पेशवा किस पद को कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। 39वां प्रश्न है, मराठा शक्ति के वास्तविक विस्तार का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव प्रथम। 40वां प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक। 41वां प्रश्न है, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव। 42वां प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोबिंद सिंह। 43वां प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1699। 44वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर के प्रति भक्ति और समानता। 45वां प्रश्न है, साखी और दोहा के लिए प्रसिद्ध संत कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर। 46वां प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। 47वां प्रश्न है,
सूरसागर किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। 48वां प्रश्न है, गुरु रविदास किस आंदोलन से जुड़े थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति आंदोलन। 49वां प्रश्न है, सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर से प्रेम और मानवता। 50वां प्रश्न है, भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 51वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का। 52वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। 53वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलुव वंश। 54वां प्रश्न है, अमुक्तमाल्यदा ग्रंथ किसने लिखा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। 55वां प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन बहमन शाह। 56वां प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबर्गा। 57वां प्रश्न है, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष किस क्षेत्र के लिए था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णातुंगभद्रा दोआब। 58वां प्रश्न है, कालीकोटा का युद्ध कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1565। 59वां प्रश्न है, कालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्कन के सुल्तानों ने। 60वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकला किस शैली में विकसित हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ शैली। 61वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। 62वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1303। 63वां प्रश्न है, दीवान-ए आरिज किस विभाग का प्रमुख था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेना। 64वां प्रश्न है, मुगल काल में भूमि राजस्व प्रणाली को किसने व्यवस्थित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोडरमल। 65वां प्रश्न है, अकबर का संरक्षक गार्डियन कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरम खां। 66वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य में जागीर किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि से प्राप्त राजस्व का अधिकार। 67वां प्रश्न है, इबादत खाना की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। 68वां प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी। 69वां प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। 70वां प्रश्न है, मुगल चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। 71वां प्रश्न है, जहांगीर किस कला के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला। 72वां प्रश्न है, पदशाहनामा किसके शासनकाल से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। 73वां प्रश्न है, औरंगजेब ने बीजापुर को किस वर्ष जीता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1686। 74वां प्रश्न है, शिवाजी ने अफजल खान को कहां पर पराजित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़। 75वां प्रश्न है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1674। 76वां प्रश्न है, मराठों द्वारा वसूला जाने वाला चौथ क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पड़ोसी राज्य से लिया जाने वाला कर। 77वां प्रश्न है, मराठा प्रशासन में सरदेशमुखी क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त कर। 78वां प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तलवंडी। 79वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। 80वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह के पिता कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर। 81वां प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। 82वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। 83वां प्रश्न है, कबीर किस प्रकार के संत माने जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्गुण संत। 84वां प्रश्न है, कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। 85वां प्रश्न है, बीजक किस संत की रचना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर। 86वां प्रश्न है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। 87वां प्रश्न है, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर। 88वां प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय का भारत में प्रसार किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोइनुद्दीन चिश्ती। 89वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी। 90वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा। 91वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामराय। 92वां प्रश्न है, बहमनी राज्य के विघटन से कितने राज्य बने? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5।
93वां प्रश्न है, बीजापुर किस सल्तनत की राजधानी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदिलशाही। 94वां प्रश्न है, गोलकुंडा किस वंश के अधीन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबशाही। 95वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुर रज्जाक। 96वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस भाषा के महान संरक्षक थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु। 97वां प्रश्न है, विजयनगर काल में भूमि राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरनायक व्यवस्था। 98वां प्रश्न है, बहमनी राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद शाह। 99वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में होयसाल वंश किस कला के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंदिर वास्तुकला। 100वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में चोल वंश किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।